वहाँ जाओ पहुँचना मेहरबान सिंह फुरवा का भी यहाँ सत्संग होता है और मजा नहीं भटक गया। हाँ तो का सत्संग और तो हाँ कर दी तो मैंने आफ्टर वर्ष से डेली होता है उसे लाइन कट नहीं चले गए जो कहीं से लाइन आ रही है तब भी वहाँ चले जाता 1 घंटा रुके बढ़िया मिलेगा। हर जो है बहुत अच्छा महीने के बहुत बढ़िया। हम क्या नगरी को हो चाहे टावा में हो बड़ा अलंकार कहीं महाराज जी ने रखा है नगरी में ज़्यादा चाहिए। महाराज जी ने रखा है, हमने कहा अपने हिसाब से रखिए, आप हम हो चाहे ना हो, आपका सत्संग अपने हिसाब से चलता है। कैसे मतलब सब लोग तो हैं, वाई चाहे नहीं है कभी नहीं मतलब सत्संग होता रहेगा। अच्छा संडे को मतलब दूसरी साइड कर दिया दूसरे दूसरे तो हर महीने होगा। ठीक नहीं एक खुराक मिलती रहेगी। चलो बढ़िया होता है सत्संग होता है, बंद क्यों कर दिया आपने? बंद हमने नहीं कर दिया, आप ही लोग टाइम। वही तो बात हो जाती है कि अगर एक आदमी जिम्मेदार होता वो इधर उधर हो गया तो आज वो है नहीं, ये हो जाता है। भले फिर चाहे आरती करो टाइम 6 बजे का है, कैसे पहले हो जाएगी भाई? ये बताओ आप सेवा कर रही हो, आप खुद करेंगे? हमने ये कहा आना है जाना तो आई नहीं किसी को। नहीं मैसेज में भी दिया है, मैसेज में भी 6 बजे दिया है। वाला समय नहीं देते। एक दिन भगवान का भरोसा करके तो क्षमा करना, हमें बहुत गुस्सा नहीं रहो उतनी देर। नहीं गुस्सा ना मिल जाना, हमारा मतलब का जो मिला है बस उसका बस उस पर चलते रहो। हमारा वही काम भैया, कोई कुछ भी कहता है हमारा काम सिर्फ हमारा काम सिर्फ था बिल्कुल मतलब माचिस की तीली जला देना। कानपुर छोड़ दिया, वही किया था, हम वही कर रहे थे। चला जाएगा अगर तो बिल्कुल दिखे नहीं। लगाते रहते सारा साल वही आया बात। हमने कहा भैया कुछ शुरू करने के लिए कुछ थोड़ी जाने की जल्दी ना होने के लिए कुछ शुरू करना मसाला दे दे तो भाई बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। सही बात है। श्री दयाल जी महाराज की जय, श्री नगली निवासी भगवान की जय, निवासी महाराज की जय, श्री जगत जननी मातेश्वरी मैया की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। आज बड़ा जो सुंदर सत्संग चर्चा जो हुई बहुत अच्छी। हाँ बहुत अच्छी है। तो बस ऐसी ही चर्चा होती रहे और जो आज सुबह शुरू से प्रश्न उठे उन्हीं पर चर्चा हुई। पर मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, यही सब तो हुए। तो फिलहाल काफ़ी कुछ समझ में भी आया होगा। लेकिन एक बात और है ना कि हम लोग जैसे भजन करते हैं सब लोग, तो हम लोग तो परमात्मा को देखते हैं या भजन को करते हैं, तो उसमें भी हम लोग ये सोचते हैं ना कि हमको दिखाई क्या पड़ता है, सुनाई क्या पड़ता है। ऐसे तो होता है, कोई बोलता प्रकाश कम दिखाई पड़ रहा है, कोई बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है, कई बोलते हैं अनहद अच्छा सुनाई पड़ रहा, अनहद नहीं सुनाई पड़ रहा है ना, ऐसा कम सुनाई पड़ रहा। ये सब बातें होती हैं। अमृत मिल रहा है कि नहीं, हमारा श्वास पर ध्यान चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सब बातें नहीं होता है। जो कि गुरु महाराज जी ने हमको जैसा बताया हम लोगों को, ये सब बातें भी होती हैं। तो देखिए अभी हम लोगों ने इन बातों पर तो चर्चा फिलहाल हुई नहीं। क्या है कि एक ये पहली सीढ़ी है जो हम लोगों को ध्यान मिला। मान लेते बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेता है ना, तो इसको पहले क्या लिखना पढ़ना सिखा दिया जाता है स्लेट पर या कॉपी में। जब ABCD लिखना होता है सिखा दिया जाता है।
तो वो जो सिखाया गया, क्या जीवन भर तो वही नहीं लिखता रहेगा? नहीं, उसके आगे बढ़ेगा, कक्षा 1 से 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, 4 में जाएगा। तो ऐसे बढ़ते 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 ये कंडीशन, ये सबसे फर्स्ट स्टेज की कंडीशन थी जो हम लोगों को स्टार्टिंग में सिखा दिया गया था। क्या कि ध्यान करो, प्रकाश देखो और अनाहत सुनो, है ना, अमृत का पान करो। ठीक है, जहाँ पर हम लोग कुछ पा रहे थे, आनंद पा रहे थे, ज्ञान मतलब कि कुछ देख रहे थे, जैसे प्रकाश को देख रहे थे, या मानो कि हम अनहद को सुन रहे थे, या श्वास पर ध्यान कर रहे थे, तो ये करना आवश्यक था। इसलिए क्योंकि उसको सुनते सुनते ही हम उसमें विलीन हो जाते थे, उसको देखते देखते ही उसमें हम विलीन हो जाते थे, उसका पान करते करते ही उसमें हम विलीन हो जाते थे। तो वो कंडीशन भी वही थी। लेकिन यहाँ क्या, जब ये जो चर्चा हुई ना, परम ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, इतनी ऊंची ऊंची जो चर्चाएं हुई, इनका मतलब ये हुआ कि हाँ, इस सीढ़ी से थोड़ा आगे की चर्चा हो गई। जो हम लोग जहाँ पर थे उससे थोड़ा आगे की चर्चा हो गई। तो हो सकता है हम लोगों में कुछ ऐसा भी है कि कभी कभी नहीं समझ आता ये सब क्या चर्चा हो रही। तो इसकी बात भी ये ना सोचे कि नहीं ये चर्चा कहीं और की हो रही है, ये चर्चा हमारी ही है, लेकिन ये थोड़ी आगे की सीढ़ी की चर्चा है। कहते हैं जहाँ दृष्टा होता है जो देखने वाला, और दर्शन होता है जो दृश्य होता है वो दिखने वाला। तो दृष्टा और दृश्य, दृष्टा दर्शन दृश्य, जहाँ तीनों समाप्त हो जाते हैं, तो ये उस चीज की चर्चा हो रही है, जो आगे की चर्चा हो रही है उसे कहते हैं दृष्टा दर्शन दृश्य हिराएं। जब ये तीनों समाप्त हो जाएं तब फिर क्या होता है, फिर उस समय वो परम तत्व, परमात्मा, परम ब्रह्म जिसकी बात करते हैं ना, वो रह जाता है। जैसे ये मान लो कि जैसे कभी शुरुआत में जब कभी ईश्वर ने ये सोचा होगा कि हम इस संसार को बनाएं, इस सृष्टि की संरचना करें, तो सोचो वहाँ पर कुछ रहा होगा क्या उसके पास? वो तो अकेला ही था। वो अकेला था, कैसा था एक बार सोच दे कि देखिए, जब जहाँ कुछ नहीं होगा, जहाँ आकाश भी नहीं होगा, पृथ्वी भी नहीं रहा होगा, जल भी, क्योंकि उसी ने तो बनाया। सोचिए, वायु नहीं होगा, अग्नि नहीं होगा, कुछ भी नहीं जब होगा, तो वो परमात्मा कैसा रहा होगा? रहा होगा कुछ ना, कैसा भी तो रहा होगा। वैसा ही रहा होगा जैसा हम सब हैं भीतर से। मतलब हम सब जैसे दिखते नहीं ना, जो भीतर आत्मा रूपी हैं हम लोग, मतलब कहते हैं शरीर तो हम हैं नहीं, हम तो कुछ और हैं। तो हम जो हैं तो वैसा ही है जैसा वो रहा होगा, क्योंकि हम वायु नहीं है, हम अग्नि नहीं है, आकाश नहीं है, तो हम जो हैं वैसा ही वो था। तो परम ब्रह्म जैसा था, उसके बाद ही सबसे पहले कहते हैं अहंकार तत्व ही बना। भी भैया ने कहा ना, अहंकार तो ज्ञानियों को अहंकार होता है। ज्ञानियों, वहाँ पर अहंकार नहीं था तभी तो वो था। अगर अहंकार होता तो वो होता ना। तो इसका मतलब कि वो जहाँ था वहाँ की बात चल रही है। इस मतलब ये सारे जहाँ तीनों समाप्त हो जाते हैं, मतलब कुछ भी नहीं देखने वाला, न दिखने वाला, न दर्शन रह गया, कुछ नहीं रह गया, वहाँ परम तत्व परमात्मा रह गया। और जो परम तत्व परमात्मा रह गया, बस उसी को हमें बढ़ते बढ़ते इस सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते हमें उसी सीढ़ी तक पहुँच जाना है। कौन सी सीढ़ी तक? वो जो परम तत्व परमात्मा है। क्योंकि हम लोग अग्नि नहीं है, वायु नहीं है, आकाश नहीं है, पृथ्वी नहीं है, जल नहीं है, तो हम लोग हैं क्या? और ये सारा शरीर, ये सारा संसार, जो कुछ भी देखो ना, इन्हीं 5 तत्वों से बना दिखता है। जितनी भी चीजें, आप कोई भी चीज सोच लीजिए, विचार कर लीजिए केवल कि हाँ कौन सी चीज, जो भी देख रहे हो किससे बनी है। अगर वो बनी है किसी चीज से, तो वो कुछ ना कुछ उसमें है। और है तो क्या है? तो उसके पीछे जो बना है, उसके पीछे क्या है? परम तत्व है, परमात्मा है, वही परम ब्रह्म है। और वहाँ कहते हैं जब उसको थीर करते जब थिराते जैसे जल को पानी को भर के बाल्टी में रख दो तो वो थिरा जाता है। जब तो उसे माटी जम गई, नीचे माटी बालू हुई तो जम गई, जैसे वो जम जाती है। ऐसे ही सोचो कि जब ये सारे तत्व नीचे बैठ जाएं तो ऊपर क्या रह जाएगा? वही परम तत्व रह जाएगा, परमात्मा। वो सीढ़ी हमको, और उस सीढ़ी में पहुंचने के लिए हमें 5 तत्व का, स्थूल शरीर का भार साथ जब तक छूटेगा नहीं, तब तक हम उसको
पाएंगे नहीं। और स्थूल ही नहीं, स्थूल के बाद एक मनोमय शरीर, सूक्ष्म शरीर रह जाता है। जो सूक्ष्म शरीर क्या है, जो हम लोग सपने देखते हैं ना, विचार देखते हैं ना, वो सपने भी एक स्थूल सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है हमारे। तो वो शरीर भी जब छूट जाए तब हम केवल हो रहे हैं। तो इस तरह से उस परम ब्रह्म परमात्मा की जो है चर्चा हो रही, और हमें अपने आप में ही रहना है। कहा जाता है जब उसको ढूंढने चलते हैं हम लोग, निकलते हैं, सोचते हैं कि हमें उसकी यात्रा करनी है, वहाँ पहुँचना है। हम लोग तीर्थों में जाते हैं तो किसी देवता ईश्वर के दर्शन करने जाते हैं, देवी देवता के। जब हम उसकी यात्रा करने सोचते हैं तो सोचिए ये सारे तत्वों को छोड़ते छोड़ते चलते हैं, सभी तत्वों को छोड़, कभी पृथ्वी तत्व छूटा, फिर जल तत्व छूटा, अग्नि तत्व छूटा, वायु तत्व छूटा, आकाश तत्व भी जब छूटा, फिर इसके बाद सूक्ष्म शरीर भी जब आपके साथ नहीं रहेगा तब आप अपने आप में रहेंगे। तभी जब महाराज जी ने बताया कि उस समय क्या रह जाता है, जब विचार ही नहीं रह जाते हैं, जब निर्विचार स्थिति हो जाती है तो क्या है, हम ही तो हम रह गए। और हम रह गए, जो हम रह गए ना, उसी हम का ही तो ध्यान करना था, अपने आप का ही तो ध्यान करना था। अपना कौन, वही स्वरूप, जो स्वरूप जिसको कहते हैं शंकर सहज स्वरूप। तो मतलब किसी देवी की देव पूजा कर रहे थे, वहाँ हम आराधना कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, क्योंकि जो देवी देवता हैं, सोचो एक ब्रह्मा जी के, इसी ब्रह्मांड में ही तो ब्रह्मा जी के ही तो बनाए हुए सब हैं। अब ब्रह्मा जी ने जब बनाया तो इसका मतलब ब्रह्मा जी के पीछे भी तो कुछ है। तो ब्रह्मा जी को किसने बनाया, सोचो ब्रह्मा जी कौन है, ब्रह्मा जी को निर्मित करने वाला, वो कंडीशन उसमें जब हम आए तो वो उसी में हमें यदि स्थिरता मेरी जो होनी चाहिए वही होनी चाहिए। मतलब सोचो जो ज्ञान है, अच्छा ये बताइए हम ज़्यादा ज्ञानी होंगे कि हमारा बच्चा ज़्यादा ज्ञानी होगा? मतलब कि ये हमें नॉलेज ज़्यादा होगा, तो ये पढ़ाई की बात छोड़िए और संसारिक वस्तुओं में समझ लीजिए, हमें ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए, हमारे बच्चे को ज़्यादा होना चाहिए, हमें ज़्यादा, क्योंकि हमारी उम्र ज़्यादा हो गई, हमने ज़्यादा चीज़ों को देख लिया। सोचो, अच्छा ऐसे ही ब्रह्मा जी को ज्ञान ज़्यादा होना चाहिए कि ब्रह्मा जी को बनाने वाले को ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए, बनाने वाले को ज़्यादा। तो मतलब कहने का कि ये कहने की बात है कि सबसे बड़ा ज्ञानी अगर पूछा जाए तो कौन हो सकता है, वही होगा ना परम ब्रह्म परमात्मा जो होगा, परमात्मा जो होगा। अगर कहा जाए कि हम सबके पास धन है, लेकिन सोचो सबसे बड़ा धनवान कौन होगा? जो सबको धन देने वाला वही तो होगा। तो सबको धन देना, जो ब्रह्मा और इंद्र को भी धन देने वाला होगा, वो कौन होगा? वो परमात्मा होगा। तो इसका मतलब है कि वही सबसे बड़ा होगा हर मायने में, माने तो वह। तो इस हमें पहुंचना कहाँ है, हमें जानना क्या है? जो हम खुद नहीं है, हम वही है। परमात्मा से एक बार किसी ने पूछा कि भगवान ये बताओ कि हमें आपने ये संसार बना कैसे दिया? तो भगवान कहने लगे, परमात्मा कहने लगा, मैंने बना थोड़ी दिया, मैं तो स्वतः ही सब कुछ बन गया। भाई बनाना होता तो बनाने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी ना। जैसे मान लो मकान बनाना तो ईंट गारा मोरंग सीमेंट कुछ चाहिए ना, सरिया कुछ भी चाहिए, मिस्त्री लेबर भी चाहिए। तो कहने का कुछ, तो परमात्मा कहता मेरे सिवा जब कुछ था ही नहीं तो मैं बना कैसे देता? केवल और केवल मैं था। मतलब उस समय ना अग्नि थी, ना वायु था, ना जल था, ना पृथ्वी थी, ना माटी, कुछ नहीं था। तो कहने लगा मैं बना कैसे देता? तो इसका मतलब क्या हुआ? वो कहता मैं सब कुछ स्वतः ही बन गया। तो इसीलिए कहा जाता है, क्या कहते हैं हम लोग कि सिया राम में सब जग जाए। सब में क्या है? सीता राम ही है, ईश्वर ही है, ईश्वर के सिवा कुछ है नहीं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचित, सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवा कुछ है नहीं, सब कुछ ईश्वर है। और हम लोग सोचते हैं कि कहीं जो है पत्थर में पूजा ना करें, हम इस मूर्ति की पूजा ना करें, इस मनुष्य की पूजा ना करें, इस देवी की पूजा ना करें, जबकि सब में ईश्वर है तो हम क्यों ना सबकी पूजा करें, है ना? तो मतलब हर किसी को अगर ईश्वर में मानो, क्योंकि ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन से, अहेम आत्मा गुड़ा के सर्वभूता सही स्थिता अहेमादिश्य मध्यम चा भूता नामंत्यो चा। कहते वो स्थिति जब आ जाती, ब्रह्म जैसी स्थिति आ जाए, परम ब्रह्म जैसी स्थिति आ जाए, कब आती है? वो साधक की, वो सिद्ध की ही आती है। तो उस स्थिति में वो व्यक्ति जब कह सकता है कि मैं ही ईश्वर हूँ, मेरे सिवा कुछ नहीं है, वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या कि मैं ही सबकी आत्मा हूँ। अहेम आत्मा गुड़ाकेश, मैं ही सबकी आत्मा हूँ। सर्वभूता सहित, जितने भूत प्राणी हैं इन सब में मैं स्थित हूँ। और मैं ही आदि में था, जब ये पूरी सृष्टि नहीं थी तब मैं था।
मैं ही मध्य में हूँ। अच्छा ये बताओ, जब सोने को कंगन बना दें, सोने से कंगन बना दें, तो क्या कंगन में सोना नहीं होगा? सोना ही होगा ना। सोने से जितने आभूषण बने सब में सोना होगा ना। इसी तरह से जैसे जितने ये आभूषण बना दिए ना ईश्वर ने, ये सब सोचिए, ईश्वर में सब आभूषण बना दिए गए, और ये आभूषण जो बना दिए गए, इन सब में क्या ईश्वर खत्म हो गया? नहीं, ईश्वर तो रहेगा ना। जैसे कंगन में सोना समाप्त नहीं हुआ, ऐसे इन आभूषणों में भी ईश्वर समाप्त नहीं हुआ। जब ये मिटेंगे, ये आभूषण मिटेंगे, तो क्या तब क्या होगा? वो ईश्वर ही तो रह जाएगा, वो ईश्वर ही रह जाएगा। जैसे ईश्वर रूपी सोना वो रहेगा, इसी तरह से बस हम सबको केवल क्या एक भ्रम हो गया है कि नहीं हम मनुष्य हैं, हम इतने ही हैं, जबकि हम इतने नहीं, पूरा हम ही हैं, पूरा हम ही हैं। मतलब कि वो ईश्वर ही है, ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन हमने भ्रम पाल लिया कि नहीं हम तो इतने 5 फुट के शरीर में, 4 फुट के शरीर में ही है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए उसी तरह से जैसे अंधेरे में पड़ी रस्सी को हम लोग साफ समझ लेते हैं, जब तक वो प्रकाश ना मिल जाए, कोई लाइट लेके ना आ जाए, टॉर्च लेके ना आ जाए, तो वो रस्सी का भ्रम जाता नहीं। जैसे वो रस्सी का भ्रम जाता नहीं और टॉर्च आ जाए तो वो भ्रम समाप्त। बस उसको देखने भर की देरी है। और अगर फिर टॉर्च आ जाए और वो भ्रम समाप्त हो जाए, उसी भ्रम को, उसी सांप को आप बार बार डालते रहो, लेकिन भ्रम दोबारा डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भ्रम समाप्त हो गया है। बस एक बार ऐसे ही इस चीज को एक बार समझ लेने के बाद कोई भी हमको भ्रमित कर नहीं सकता। हमारा केवल हमें इतना सा ज्ञान होना है कि नहीं सांप नहीं, ये रस्सी है, ये शरीर नहीं, ये ईश्वर ही है, ये संसार नहीं, ये ब्रह्म ही है। ये भ्रम को कैसे समाप्त हो? और ये भ्रम इतना कड़ा, इतना मजबूत बन गया है कि इसको समाप्त ही नहीं होगा। इसी को समाप्त करना है। और ये समाप्त कैसे होगा? ऐसे ही ब्रह्म चर्चा, ऐसे ही ईश्वर की चर्चा, ऐसे ही सत्संग छोटे छोटे ऐसे ही होते रहेंगे ना, तो क्या होगा कि ये भ्रम हमारा समाप्त हो जाएगा। मीराबाई जो थी, कहते मीराबाई की मृत्यु नहीं हुई। क्या देख कर किसी सुना मृत्यु हुई है? मीराबाई कहते कृष्ण में समा गई थी, ऐसा ही सुना होगा, मूर्ति में समा गई थी। तो समा क्या गई? क्या था ऐसा से इतना सूक्ष्म, उनका शरीर इतना सूक्ष्म हो गया कि वो उन पे विलीन हो गई। मतलब क्या? वो अपने आप को पहचान गई, अपने स्वरूप को पहचान गई। तो क्यों पहचान गई? उन्होंने कहा था कि संतन बैठ बैठ लोक लाज खोई, और क्या बोलते हैं, अब तो बेल फैल गई कहा करिए कोई। मतलब कि ये ज्ञान जो होता है ना, ये संतों के पास बैठने से मात्र से, क्योंकि होता क्या है, जो हमें आता है, जो हमारे पास होता है, हम वही तो दूसरे को बताते हैं। मान लेते हैं आपके पास बैठे, हम कुछ नहीं 15 दिन केवल बैठ जाए और आपकी काफ़ी कुछ जानकारी आपके दुकान से हम ले आएंगे। क्यों ले आएंगे? क्योंकि आप हमें बताएंगे ही, आप हमें पक्का है बताएंगे। मतलब कहने का, किसी जो व्यक्ति जो कुछ जानता है उसके पास बैठना शुरू कर दो आप केवल। तो ऐसे संतों से कुछ ना पूछो, सत्संग ना करवाओ, उनके पास केवल बैठना शुरू कर दो। और बैठोगे ना उस जानकार के पास तो बताएगा ही। होता है क्या है, जो व्यक्ति जो कुछ होता है ना, वो अपना क्रीम देना चाहता है। हाँ समझते, एक टीचर जब पढ़ाता है तो वो चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छा पढ़ा दूँ, ऐसे ही होता ना। मतलब कोई भी हो, आप ही कोई चीज़ अच्छी बनाना जानती है ना, आप अच्छा बताओगे उसको। तो ऐसे ही कहने का कि आप केवल और केवल ऐसे सत्संग में, संतों की चर्चा में ऐसे शामिल होते रहो सब लोग, और एक दिन वो आ ही जाएगा कि भाई समाधि वाधि लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस बच्चा बताइए, ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं बैठना पड़ेगा क्या? हमें बच्चे को मालूम है कि हम बच्चे का घर में छोड़ के आए, बच्चे को ध्यान थोड़ी ना करना पड़ रहा है, नाम थोड़ी जपना पड़ रहा है, उसके लिए समाधि लगा थोड़ी ना बैठना पड़ रहा है क्या? वो तो स्वतः ही ध्यान बना रहेगा। जैसे उसका है ध्यान बना रहेगा, ऐसे उसका ध्यान बना रहेगा। हम एक बार जान जाए कि ये सांप नहीं है, ये रस्सी है, तो अब बताओ उसका रस्सी रटना पड़ेगा क्या? रटना नहीं पड़ेगा, वो तो मालूम हो गई तो मालूम हो गई। बस कहते एक बार बस देख लें, एक बार जान लें, एक बार अनुभव में ला लें, फिर तो कुछ नहीं, तो सब कुछ तो ईश्वर में ही देखें। ऐसे ही हम लोगों को भी बस अपने आप को इसमें स्पष्ट करना, इसको पारदर्शिता लानी है कि नहीं क्या सचमुच ऐसा ही है? क्या हमें आंख बंद करके बैठना पड़ेगा? उसको देखना पड़ेगा क्या? कान में ढक्कन लगा के सुनना पड़ेगा क्या उसको?
अगर वो सुनना पड़ रहा है तो इसका मतलब हम दो हैं अभी, एक सुनाई पढ़ने वाला, एक सुनने वाला, दो कहाँ रह जाएंगे? बहन जी जब तक थे दो, जब तक ज्ञान नहीं था हाँ तब तक दो थे। ये बताओ था कि नहीं? हाँ क्यों नहीं हो रहे? ज्ञान हुआ तभी नहीं तो हमें गुरुजी ने बताया ही था ना, बच्चे को पढ़ने के लिए। अच्छा बताओ, कोई आवाज सादा ना लिखाता, छोटा बड़ा ना लिखाते गुरुजी, तो क्या वो PhD कर पाता कभी का? नहीं, वो जरूरी था ना, तो वो कराना भी जरूरी। अच्छा बच्चों को अगर आरती पूजा में सुबह सुनना बिठाओगे तो वो क्या जानेंगे कि ब्रह्म समाधि ध्यान लगाना क्या जानेंगे? उनको तो कराना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही करके वो तो बताना ही पड़ेगा। जब ज्ञान दोगे तो आप यही दोगे, लेकिन उसको बढ़ाओगे तो आगे ना। अब ऐसा तो नहीं कि जीवन भर वही आंख बंद करके कान बंद करके वही ध्यान लगाता रहेगा, वो आगे तो बढ़ेगा। तो और ये मत सोचना जैसे महाराज जी ने कहा कि महिलाएं केवल भक्ति करें, पुरुष केवल क्या करें? ज्ञान। नहीं, हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या महिलाएं देखो, गार्गी, पाला, घोषा, ये ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने अच्छे ऋषियों को क्या किया, शास्त्रार्थ किया है ना। तो क्या है, हम चाहते हैं कि सब बहनें ज्ञान में भी परिपक्व हों, और महिलाएं जो ठान लेती हैं वो करके दिखाई देती हैं, है ना। तो इसलिए मजबूती से खूब मतलब ज्ञान करिए, भजन करिए, लेकिन भजन में सोचिए सचमुच क्या ऐसा है कुछ, क्यों है। एक चर्चा जो हम कर रहे हैं ये तो है नहीं, इसकी तो चर्चा नहीं हो रही, तो चर्चा आगे कहीं हो रही, तो चर्चा क्या है, सचमुच ऐसा भी कुछ है क्या? तो उसमें आइए। और ध्यान समाधि में क्या बैठना नहीं पड़ेगा, आप समाधि स्वतः ही हो जाओगे। पानी को बाल्टी भर के पानी को रख दीजिए, माटी स्वतः ही बैठ जाएगी, आपको बिठाना नहीं पड़ता माटी को। कभी कोई बिठाता है क्या माटी को? बालू होगी तो बैठ जाएगी, वो पानी ऊपर आ ही जाएगा। तो बस ऐसे ही आप हमको, हमारा मतलब है कि ध्यान में बैठना शुरू करो ना, और इतना करिए, आगे बढ़िए कि ज्ञान आपको किताबों से कभी ना देखना पड़े, आपको सुनना ना पड़े, आपको अंदर से ज्ञान बहे, आप उतर कर ज्ञान आए आपके पास। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अच्छा एक दो भजन कर लीजिए, बोलिए जावा महाराज जी ने शांत प्रताप उनके कमरा में गए, और इसके बाद जो ध्यान करते इसके बाद ये किताबें क्या आरती करो।